नमस्कार दोस्तों, मैं राज अंबानी ग्रुप की ओर से आज पुनः एक बार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में किया गया था तथा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है भारत के किस भाग से किया गया था। तो कुचिपुड़ी का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश से किया गया था, ऑप्शन सी। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल जो है रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही केरल में नारियल की खेती तथा मसाला की खेती भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा केसर जो है जम्मू कश्मीर में तथा रेशम और कहवा जो है कर्नाटक में होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। एडम स्मिथ ने किस पुस्तक को लिखा था। तो आपको वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना जो है एडम स्मिथ ने किया था, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में क्या क्या इनमें से सम्मिलित हो सकता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ये जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNA-1A कहाँ से छोड़ा गया था। तो दोस्तों इसे जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तथा आपको जानना चाहिए कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष छोड़ा गया था, वो था उपग्रह स्पुतनिक 1 जो 1957 ईस्वी में था। इसके बाद का प्रश्न है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को, जो राज अंबानी ग्रुप के अंतर्गत हमेशा आते रहता है, आप सब्सक्राइब कर दें। पुनः देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। साथ ही A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के जनक के रूप में A.O. ह्यूम को जाना जाता है। एवं एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, इसे भी आपको जानना चाहिए। बाद के प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। पुनः बाद के प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं कि युजना योग के स्थान पर नया। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि कैमरा में प्रयोग किए जाने वाला क्या होता है। कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। दोस्तों चूंकि ये जो क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन हमारा यहाँ आया था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो हमारा होता है नीला
और साथ ही लाल रंग का विक्षेपण जो होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसे आपको जानना चाहिए। साथ ही सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। पुनः हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि धोवन सोडा का सूत्र क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3। धोवन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। पुनः इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली गैस को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए कहते हैं। साथ ही इसमें जानना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है तथा ओजोन परत जो है हमारा पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को बचाती है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है कि कोशिका सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल की खोज किया था, जो कि 1665 ईस्वी में किया गया था। साथ ही कोशिका का सिद्धांत जो है स्वान एवं स्लाइडन ने दिया था, इसे आपको जानना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। पुनः देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में धातु तत्व क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में जो होता है वो लोहा प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शलकंद के उदाहरण हैं। शलकंद का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्याज। प्याज जो है शलकंद का उदाहरण होता है। साथ ही भूमिगत तने कंद का जो है आलू होता है, प्रकंद का हल्दी एवं अदरक होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम जो है वो क्या है। तो राइजोबियम जो है वो ऑप्शन डी जीवाणु होता है, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है कि सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों इसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, जो वाकई एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फालतू प्रश्नों को मैं अपने सीरीज के अंतर्गत सिलेक्ट कभी नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेशावर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है पेशावर सम्राट कनिष्क की राजधानी थी। पुनः इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया के लिए उत्तराधिकारी चुना था या बनाया था या नामांकन किया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, इनमें से कौन जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। पुनः हम लोग देखते हैं कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी जॉन शोर ने, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस ने या ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन शोर ने। भारत में अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन शोर ने बनाया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त 23 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, इसे आपको जानना चाहिए। लेकिन योजना जो बनाए थे वो जॉन शोर ने बनाया था, लेकिन लागू जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसे आपको जानना चाहिए। पुनः हम लोग देखते हैं कि बाबर का मूल नाम क्या था हमारा दोस्तों। तो बाबर का मूल नाम जो था वो ऑप्शन सी जहीरुद्दीन था। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था, इसे भी आपको जानना चाहिए।
साथ ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इसे आपको जानना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर ऐसा लगता है कि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।